हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्नेहा समर। और मैं हूँ स्नेहा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो आज ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ ये तीज स्पेशल ब्लॉग है। और जस्ट इसके बाद हम मार्केट निकलेंगे कुछ ख़रीदारी करने के लिए, लाइक पूजा की चीज़ें। और हाँ, पूजा की चीज़ें और थोड़ी सी इधर उधर की कुछ चीज़ें लेनी हैं, बेसिकली समर की कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरा तीज सेलिब्रेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। सो अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए और हम जा रहे हैं लोकल मार्केट, जहाँ पे हम अपनी जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो लेंगे। और एक दिन पहले ही मार्केटिंग कर लिया था मैंने, क्योंकि क्या है ना कि हैदराबाद में बहुत बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो हम यहाँ गए हैं बाटा के शोरूम में, क्योंकि समर के लिए हमें एक पेयर ऑफ शू लेना था, स्कूल शू एक्चुअली। तो उसके लिए हम यहाँ गए थे और फिर हम मार्केट से फूल वगैरह, बेलपत्र और केले का पत्ता, ये सब कुछ हम ले रहे हैं। और अब हम वापस आ रहे हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे तो बारिश में हर जगह ही वाटर लॉगिंग होता है। तो इस वजह से अर्ली मार्केटिंग कर लिया मैंने। और बाकी जो कुछ ज़रूरतों की चीज़ हैं वो हम आसपास से ले लेंगे, लाइक कर्ड हो गया, मिल्क हो गया। और फिर आने के बाद ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि तीज में हम ऐसा माना जाता है कि हम 16 श्रृंगार करते हैं, तो मेहंदी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मेहंदी लगाया है मैंने, तो बस खुद से ही लगाया है जैसे मुझे आता है लगाने, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रख भी नहीं पाती हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ मेहंदी को धोकर। मैं ज़्यादा देर रख भी नहीं पाती, क्योंकि क्या है कि सारे काम खुद ही अकेले मैनेज करने पड़ते हैं, तो मेहंदी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती। और अब मैं किचन में आई हूँ एक्चुअली पिड़किया बनाने, इसको गुजिया भी बोलते हैं। तो वही बनाने आई हूँ मैं। उसके लिए मैं सूजी को रोस्ट कर रही हूँ, भून रही हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई है, और वैसे भी सूजी को कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे से लग जाएगा और ज़्यादा रेड हो जाएगा, जल भी सकता है। और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाला है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने डाला है शुगर, बूरा भी बोलते हैं इसको और शक्कर भी बोलते हैं। तो वो मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाला है। जैसे 1 कप बड़ी कटोरी से मैंने सूजी लिया था, तो आधे कटोरी में चीनी डालूँगी, इसमें मिक्स करूँगी। और तीज में ये पिड़किया भी बनता है, तो अगर आप बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, क्योंकि बचपन से मैं माँ को देखते आ रही हूँ कि माँ गुजिया बनाती थी, पिड़किया बनाती हैं, तो मैं भी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं मैदे का आटे का डो लगा रही हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे घर में समर अभी छोटा ही है, तो वो ज़्यादा नहीं खाता, और अमर ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो फाइनली जो बचता है वो मुझे ही खाना पड़ता है, फिर मैं कितना खाऊंगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, टाइम भी कम है, अभी और भी प्रिपरेशंस करने हैं। तो बस मैं ये डो लगा रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैंने मैन के लिए
मैन बोलते हैं उसको। इससे ये मॉइस्ट रहेगा आटा और सख्त नहीं बनेंगी हमारी पिड़कियाँ, हमारी गुजिया। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया था। और अब हम इसके पूरी को बना लेंगे। इसके लिए पहले इसको गोला गोला करके लोइया बोलते हैं, हमारी तरफ तो लोइया ही बोलते हैं। राउंड राउंड शेप में बॉल्स बना लेंगे, तो वही बॉल्स बना लेंगे। तो दोस्तों मैं वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया और जिस तरीके से मैंने देखा है अपनी माँ को करते हुए, बड़ों को करते हुए जैसे देखा है मैंने। और आप बाकी कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हो जो भी देख रहे हो। तो बस अब एक साथ ही मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। और पूरी की तरह इसे बेल लेंगे। जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हो उतना बड़ा साइज़ आप स्प्रेड करके बेल सकते हैं। छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है या मीडियम साइज़ की बनानी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर सूजी का हमारा जो चूर्ण है मिक्सचर वो भी ठंडा हो गया है। तो मैं इसको फ़िल कर रही हूँ इसके भीतर डाल के, और बाकी इसे हम किनारे से फ़िल कर लेंगे। फ़िल करके हम इसे पैक कर देंगे। ये देखिए मैं हाथों की मदद से इसको पैक कर रही हूँ। अच्छे से पैक करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए तो आप एक बाउल में अलग से पानी रख सकते हो। पानी की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है। अगर आपका डो जो है वो कड़ा हो गया और उसमें आपने मैन नहीं डाला तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगी तो मैं पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और मैंने अभी हाथों से इसको बांधा है, बांधना बोलते हैं उसको। चोटी जैसा हम उसका बनाते हैं ताकि वो खुले नहीं। जब हम ऑयल में उसे फ्राई करेंगे ना तब वो खुले नहीं, इसके लिए उस पर एक डिज़ाइन जैसा बनाते हैं। उसको एक्चुअली हम कह सकते हैं कि लॉक करते हैं। तो ये अभी मैंने हाथ से बनाया है। आप हाथ से भी बना सकते हैं और इसके लिए मार्केट में साँचे आते हैं, साँच, तो साँच से भी आप बना सकते हो। तो अभी मैं साँच से बना रही हूँ। साँच से इजीली बन जाता है, पर जिन लोगों को हाथ से बनाने आता है और जो अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं और जिन्हें कॉन्फिडेंट है कि उनका जो डिज़ाइन है वो ऑयल में जाने के बाद नहीं खुलेगा, तो वो हाथ से बना सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है और आपको लग रहा है कि ज़्यादा हाथ वाला रिस्की है, वो ऑयल में स्प्रेड हो सकता है, तो आप साँच भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसी तरीके से मैं सारी पिड़कियाँ को तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए समर मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इनको भी पिड़कियाँ बनाना है। तो ये अपने लिए इन्होंने एक आटे का बॉल मांगा है और फिर देखिए क्या कर रहे हैं। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो भी तब जब आप अकेले रहते हो ना, तो बच्चे सारे समय आप ही के आसपास रहते हैं क्योंकि दूसरा कोई तो होता नहीं उनको देखने के लिए। तो बस समर का भी यही हाल है। और ये बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये भी एक्चुअली लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने भी पिड़कियाँ बनाया है जिसमें फीलिंग नहीं थी ऐसी पिड़कियाँ। और यहाँ मैं स्पून से ना फोक से मैं सारी पिड़कियाँ में ना थोड़ा थोड़ा सा होल जैसा करूँगी। होल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पिड़कियाँ फिर सूजी बाहर आ जाएगा। बस ज़रा ज़रा सा प्रेस करना है ऊपर में, दोनों साइड में एक्चुअली। इससे क्या होगा ना कि जब आप फ्राई करोगे ना तो गुजिया वैसे भी तेल में जाने के बाद ना उसमें एयर होता है, तो वो एयर से फूल जाता है ना ऑयल में जाने के बाद। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा फोक से अगर उसको थोड़ा सा
कंप्रेस कर देते हैं, है ना, तो वो फिर ऑयल में जाने के बाद ज़्यादा फूलता नहीं है। तो इससे अच्छे 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 गुजिया फ्राई होके बाहर निकलते हैं। पर ध्यान रहे आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका पिड़किया फूट जाएगा। और ये देखिए, ये इनकी गुजिया बनी है, इनका पिड़किया बना है जिसमें कोई अंदर में फीलिंग नहीं है। और ये कुछ कुछ बनाते रहते हैं आटे का। तो मेरा तो यही मानना है कि जब भी हमारे व्रत त्यौहार होते हैं ना, तो हमें एक थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ की भागदौड़ से थोड़ा सा रिजॉइसमेंट मिलता है, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट मिलता है। और ये सारे जो व्रत त्यौहार होते हैं ना, ये हमें अपने कस्टम से जोड़े रखते हैं, हमारी परंपरा से हमें जोड़े रखते हैं। तो ये भी बीच बीच में आना ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले मैं एक्चुअली उसी आटे का जो मैंने डो बनाया था, मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ भी चढ़ते हैं भगवान को। तो 4 पूड़ी मैं बना रही हूँ, 2 मैं रख लूँगी छूने के लिए और 2 मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो बस 4 ही बनाई हूँ, ऐसे मैंने माँ को देखा है बनाते हुए, तो इसलिए हम भी अभी बना लेते हैं। इससे क्या होता है ना, फिर अलग से आपको पूड़ी नहीं बनाना पड़ता। और अब मैं सारे पिड़किया को फ्राई कर लूँगी। सो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए इसे कंटिन्यूसली देखना पड़ता है, नहीं तो बस आपका ध्यान हटा तो वो ज़्यादा रेड हो जाएगा, ये जल सकता है। और अभी समर ने फिर कुछ आटे का बनाया है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि मम्मा दिखा दो मेरा कैमरे में। मैंने स्नोबेल शायद से इन्होंने बनाया है। और ये मुझे पता नहीं क्या दिखा रहे थे, और मैं बिज़ी थी अपना काम करने में। सो ये देखिए, ये स्नोबेल बनाए हैं, स्नोमैन। तो यहाँ पर मेरी पिड़किया तैयार है। और अब ये नेक्स्ट डे, तीज का दिन है, ये 6 सितंबर। सो तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि सेम डे हम नहीं कर सकते। सेम डे हम एक्चुअली फास्ट में रहते हैं, और ये फास्ट 24 आवर्स का होता है, जिसमें ना तो पानी पीना है ना कुछ खाना है। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल डेली के काम तो रहते ही हैं, और आज वर्किंग डे है तो ऑफिस भी खुला है और समर का स्कूल भी है। तो मैं समर को अभी तैयार कर रही हूँ। तो समर स्कूल जाएंगे, स्कूल है आज, और ऑफिस भी ओपन है। तो तीज का ऐसा कोई हॉलीडे नहीं होता, और यहाँ तो साउथ में और कुछ समझ में भी नहीं आता।
और यहाँ पे समर के लिए मैं लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और अब समर पहले स्कूल निकल चुके हैं। अब मैं अमर के लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो आज फास्ट है तो टाइम भी ज़्यादा नहीं था। तो मैंने झटपट से मैंने पुलाव ही बना दिया। और सोयाबीन डाल के बनाऊँ तो अमर को पुलाव बहुत पसंद आता है, तो मैंने पुलाव ही बना दिया। तो इसके लिए मैंने थोड़े से कैरेट्स और थोड़ा सा बीटरूट लिया है, और ये टेस्टी भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। और बाकी मैंने सोयाबीन डाला है, सोक करके मैंने रखा है सोयाबीन को। सो वो भी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मिक्स करूँगी। सो ये जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी है, बच्चे वगैरह सभी खाना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा डेली के दाल चावल से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरीके से झटपट बना सकते हैं। और अब इसमें मैं बेसिक हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। और स्वाद के अनुसार नमक। सो बस मैं अमर के लिए ही बना रही हूँ, और थोड़ा सा समर अगर लंच में आते हैं तो खाएंगे स्कूल के बाद। और अब इसमें बस एप्रीप्योर्ड पानी मिलाकर, मतलब जितना चाहिए उतना पानी मिलाकर मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी 2 सीटी तक। और अब मैं अमर का लंच पैक कर रही हूँ। और अब बस बाकी के सारे काम ख़त्म करके, जो भी साफ़ सफाई के काम है वो ख़त्म करके, और मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही थी मैं, और आपको मैं अपना लुक भी दिखा रही हूँ। तो ये तीज का लुक है, कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई थी। तो तीज में श्रृंगार का बहुत महत्व है, और 16 श्रृंगार करती हैं लेडीज़। तो होप आप लोगों को पता हो, जिसे नहीं पता हो वो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि 16 श्रृंगार करते हैं। मतलब आप जो कुछ भी आपके पास है आप वो सब पहनना चाहिए आपको। और यहाँ पे मैं अलता लगा रही हूँ, तो इसे महावर भी बोलते हैं। तो आलता, नेल पेंट, चूड़ियाँ, बिंदी, मतलब सब कुछ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको जितनी चीज़ें आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए। और उतने ही सुंदर चीज़ें आपको भगवान को भी, माँ पार्वती को, ये एक्चुअली महादेव शिव भगवान और माँ पार्वती का व्रत है, तो इसलिए इसमें आपको माँ पार्वती को भी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। आप जितना आपकी शक्ति हो, जितना आपका श्रद्धा बोलते हैं ना, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग आप जितना सामान आप जुटा सकते हो उस अनुसार आपको अरेंजमेंट्स करके और श्रृंगार वगैरह का सामान माँ पार्वती को चढ़ाना चाहिए। हम तो ऐसे ही करते हैं। और
और एक पेयर जो सामान, एक्चुअली हम 2 पेयर लेते हैं श्रृंगार का, और एक पेयर हम अपने भगवान को चढ़ा के खुद के लिए रख लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद, और एक पेयर हम छूना बोलते हैं उसको, छूकर हम मंदिर में दान कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि फिर अगले जन्म के लिए आप मतलब भगवान को एक तरीके से आप कुछ देते हो, यही बोलेंगे। जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, और मैं अपने से अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी, एक्चुअली ये इसको चूर्ण बोलते हैं। तो ये चावल को पीसकर और इसमें घी और चीनी मिक्स करके बनता है, और ये चूर्ण बहुत ज़रूरी होता है इसमें बनाना। पारण जब हम करते हैं ना तो इसी से करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको गुजिया दिखा रही थी, पिड़िकिया, तो पिड़िकिया और पूड़ियाँ भी बनती हैं। और वो चावल का चूर्ण है ना, उसी से हम पारण जब करते हैं, फास्टिंग खोलते हैं, तो हम उसको ज़रूर से ज़रूर मुंह में डालते हैं, चाहे थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, पर उसको डालते ज़रूर हैं। और यहाँ पे अब मैं पूजा कर रही हूँ, मैं कथा कर लूँगी, तो कथा भी करते हैं। और ये सब मैं अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि समर स्कूल ही चले गए हैं और अमर ऑफिस गए हैं। और जो टाइमिंग था ना इस बार तीज का, तो वो ऐसा था ना कि वो 3 बजे से पहले ही तीज था। ऐसे तो जिसको जो पता है वो अपना करता है, पर हमने जिस पंडित जी से कंफर्म किया था ना, वो पंडित जी ने कहा था कि 3 बजे से पहले शुभ दिन है जिसमें पूजा की जाती है। उसके बाद जो है ना समय अच्छा नहीं है। ऐसे तो तीज की पूजा प्रदोष काल में करते हैं, शाम के समय संध्या में, लेकिन इस बार 3 बजे से पहले ही का दिन था, तो उसी के पहले पूजा आपको कर लेना था। तो बस माँ ने भी यही बताया मुझे, तो बस उसी के अनुसार मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है, इधर करो उधर करो, बहुत समय लग जाता है। और मैं ये सब तैयारी ही कर रही हूँ, कभी मैं कुछ ला रही हूँ, कभी कुछ ला रही हूँ। और अब मैं कथा पढ़ूँगी। इसे हरितालिका तीज भी बोलते हैं। और हरितालिका तीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि माँ पार्वती को उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको वन में लेके चली गई हैं, तो इसीलिए हरितालिका बोलते हैं इसको। और अब मैंने पूजा कर लिया है। तीज बहुत से तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो हरितालिका तीज है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूजा किया है। और ये छूने का सामान है जो नीचे दिख रहा है आपको। ये अलग ही रखते हैं, मिक्स नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्नेहा समर। और आज मैंने शेयर किया है तीज का ब्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हमारे साथ अमेजिंग स्नेहा समर के साथ। Till that time, bye bye, have a good day and thanks for watching.